जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रोग्राम माज़रत के साथ फ़िदा पाकिस्तानी इस वक्त हाजिर खिदमत। इस वक्त मैं PS शाह फैसल कॉलोनी में हाजिर हूँ। सब इंस्पेक्टर मंजूर अराए जिन्होंने एक बहुत बड़ी कोशिश की, जिनकी कोशिश रंग ले आई बकौल एडिशनल SHO साहब के कि ये वहाँ स्नैप चेकिंग में थे। उस दौरान एक कार नमदार हो जाती है, वो कार में ये तमाम शराब की बोतलें बरामद हो जाती हैं। बताना ये है कि जब कोई भी ऑफिसर डेप्यूट होता है, पुराना यानी कि बहुत तजर्बाकार ऑफिसर, और उसका फ़ायदा ये होता है वो इलाके की डायनेमिक्स को समझता है। इलाके की डायनेमिक्स समझने की वजह से जो बुराई होती है माशरे से, इसकी टोटली एक कहते हैं एलिमिनेशन, इसका ख़ात्मा हो जाता है। ये फ़ायदा होता है कि एक बहुत बड़ा कदम है। जो ही ये एडिशनल SHO यहाँ तैनात हुए हैं मंजूर अराए साहब, SHO जब इलाके के हालात से फुली फेमिलियर होता है, गली गली चप्पे चप्पे का जब उसको पता चल जाता है, तो इस तरह फ़र्ज शनासी का मुजाहिरा करते हुए इस तरह की कार्रवाइयाँ अमल में लाता है। जिस तरह से एक दबंग कार्रवाई की आज एडिशनल SHO सब इंस्पेक्टर मंजूर अराए साहब ने, ये आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा एक खेप पकड़ा शराब का। और ये एक मैसेज जाएगा बहुत बड़ा पुलिस को, जो कि जहाँ जहाँ इन्होंने स्नैप चेकिंग करनी होती है उसको यकीनी बनाने। इसी तरह से दीगर PS की हदूद में भी इस तरह फ़रोग़ हो सकता है। इस चीज़ को यकीनी बनाना होगा ताकि क्या है, ये जो भी खराबियाँ, खामियाँ और जो माशरे की बुराइयां हैं, इसके खात्मे को यकीनी बनाया जा सके। नाज़रीन, एक नशाई ने कल क्या किया आपने ख़ुद देखा। जिस बच्ची को, महाम को, 6 साला बच्ची, ज़मान टाउन की हदूद में जो वाक़या पेश आया वो भी नशाई था। और आइए समझने की कोशिश करते हैं कहाँ लेके जा रहे थे और कहाँ से लेकर आए हो ये। सर उधर ये बेच रहे थे वो दूसरा सर, वो दूसरा बंदा था, वो बेच रहा था सर। अच्छा। मैं गाड़ी के पास ही खड़ा था तो सर मेरे को लेके आया। आप गाड़ी चलाते हो? नहीं सर, नहीं, मैं अच्छा। कुछ भी नहीं करता। कुछ भी नहीं थे? नहीं सर। तो वहाँ क्या कर रहे थे? सर मैं उधर गाड़ी के पास खड़ा था, उसका अबू था मैनेजर। कराए हो ये? सर उधर ये बेच रहे थे वो दूसरा सर, वो दूसरा बंदा था, वो बेच रहा था सर। अच्छा। मैं गाड़ी के पास ही खड़ा था तो सर मेरे को लेके आया। आप गाड़ी चलाते हो? नहीं सर, नहीं, मैं अच्छा। कुछ भी नहीं करता। कुछ भी नहीं थे? नहीं सर। तो वहाँ क्या कर रहे थे? सर मैं उधर गाड़ी के पास खड़ा था, उसका अबू था मैनेजर, वो बंदे से पैसे लेके ना वो दूसरा बंदा बेच रहा था। अच्छा। मैं उधर खड़ा था तो मेरे को भी लेके आया। अच्छा, वैसे एक इन्फॉर्मेशन के लिए पूछ रहा हूँ, जानने के लिए, ये जा कहाँ रही थी ये सप्लाई? सर कहीं नहीं जा रही थी, उधर ही बेच रहे थे। कस्टमर आ रहे थे, उनको दे रहे थे खड़े खड़े दे रहे। अच्छा, शराब खाने में ताला लगा के रोड में फ़रोख्त हो रही थी? रोड में नहीं, गली में। गली में? जी हाँ। अच्छा जी। कितने फ़रोख्त कर चुके थे? सर वो मेरे को इतना मालूम नहीं है। अच्छा जी सर। आप इनके साथ नौकरी करते हो क्या? जॉब तो मैं करता हूँ, उधर अंदर ही कैश पे होता हूँ। ये कभी मैं बाहर नहीं गया, कुछ भी नहीं, बोतल देने नहीं। एक अच्छा, ये थाना कौन सा पड़ता है जहाँ ये फ़रोख्त हो रहा था? सर एक एयरपोर्ट थाना पड़ता है ना, एक शाह फैसल थाना पड़ता है, और सेठ को पता है। दोनों की हदूद पड़ती है? जी जी सर। अच्छा, अब ये बताइए कि कितने लागत की होगी ये शराब जो? ये सर अंदाजे से लाख 20 तक पड़ेगी। 1,20,000 की? जी सर। अच्छा। जी हाँ। और दूसरा ये है कि कहीं और घरों में भी सप्लाई करते हैं कॉल पे? नहीं सर, घरों में तो मैंने नहीं देखा, इधर बेच रहे थे सर। अच्छा, फरोख्त कर रहे हैं। जो बंदे हैं उनको मंगवाओ ना, मैं तो गरीब बंदा हूँ। अच्छा, इसके सेठ का क्या नाम है, जो जिसका शराब खाना है उसका नाम क्या है? बीशम। हाँ, उसका आप कब से यहाँ नौकरी कर रहे हो? मैं 7-8 महीने हुए। इससे पहले क्या करते थे? मैं तो उधर मिट्टी में था, जॉब करता था, फिर अबू की इंतकाल होगी, उसके बाद वहाँ क्या करते थे? उधर ये चक्की पे काम करता था। चक्की में काम? जी हाँ। नाज़रीन, ये बड़े शातिर हैं, आप देख रहे हैं। हर जो मुजरिम जो होता है वो ये समझता है कि झूठ का सहारा लेकर जान बचेगी। बाकायदा FIR लॉन्च हो चुकी है इसके ख़िलाफ़, और आइए जानते हैं इस मुतालिक थाना SHO मंजूर अराए साहब से। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले हम अप्रिशिएट करते हैं आपके इस अमल पर। कैसे आपने इनको दबोच लिया सर, कहाँ से? यह मामूल की आज चेकिंग थी, सेंट सुपीरियर्स कॉलेज के पास पिकेट लगी हुई थी हमारी,
तो वहाँ ब्रेकेट रख के हम चेकिंग कर रहे थे, तो उससे ज़रा गाड़ियाँ स्लो हो जाती। तो वहीं पर ये कार आ गई, तो हमें थोड़ी सस्पेक्ट नज़र आई, तो इसलिए पिछले जो है ना सीट के ऊपर ये शराब नज़र आई हमें, तो हमने इसको पकड़ लिया वहीं पर ही। और ये जो है ना, ये समझ लें कि अब ऑनलाइन जो है वो सिलसिला चल निकला है कि भाई गुत्ते तो बंद हो गए हैं, तो अभी जहाँ भी इनको कॉल आती फिर ये वहीं जाते हैं, सप्लाई करके चले जाते हैं। तो शायद अभी हमारे इलाके में कहीं जा रहे थे या कहीं करके आ गए थे, क्योंकि काफ़ी माल में बेच दिया, बाकी ये पकड़ लिया हमने, तो उनको बंद कर दिया। इनके खिलाफ़ जो लीगल कार्रवाई हमने लाए हैं, तो हमारे पास तो जो भी आगा कानून की, हम उसके खिलाफ़ जो कानूनी कार्रवाई करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, आप जहाँ जहाँ गए हैं हमने देखा अच्छे काम करते हैं, इस तरह के इनएक्शन रहते हैं। अच्छा ये बताइए, इस मुलजिम का नाम क्या है? राजेश कुमार इसका नाम है। अच्छा। और ये गुत्ते का मुलाजम है, और गुत्ता बेसिकली बंद हो गया तो उन्होंने ये कार पे काम शुरू कर दिया। अच्छा। हाँ, तो जो है ना फलक नाज के नीचे इनका कोई, सर किसकी हद? ये थाना एयरपोर्ट की हदूद में है। अच्छा। तो ये तो रजिस्टर्ड है, ये बात तो सही है कि इनकी परमिट होता है इनके पास, तो वो अपना काम कर रहे होते हैं। लेकिन अभी इनको प्रॉब्लम ये है कि कोरोना की वजह से तो बंद हो गया ये, सही। तो बंद होगा तो फिर ये अभी इन्होंने ऑनलाइन सिलसिला ही शुरू कर दिया है। शराब खाने के कितने दूर इसको फरोख्त कर सकते हैं? नहीं बाहर दूर तो जाना नहीं है ना, वो तो उनकी एक लिमिटेशन है, प्रीमिसेस के अंदर। जो बस उसी के अंदर देना है, उसकी टाइमिंग है और उसके पास परमिट है। अगर इनके पास होता है तो चेकिंग होती है बाकायदा। ये बात अलग है कि ये उसमें टैक्स देते हैं, सब कुछ है, लेकिन उसकी लिमिटेशन है, बाहर नहीं दे सकते। ये को दूध थोड़ी के बाहर फर्क करेंगे जाके, या किसी को खुदा न करता है। शराब खाने की टाइमिंग क्या है? शायद सुबह जो है ना ये वो 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक का टाइमिंग थे पहले, अब उसमें शायद कोई चेंजिंग हुई है, लेकिन अभी तो बंद है, कोरोना की वजह से बंद हो गया। बिल्कुल सील बंद कर दिया गया इनका टाइम टेबल। दफात क्या लगे? दफात तो हमारी वही सेक्शन हमारी होती 3-4 इम्तना मंशियात होती है जो शराब के खिलाफ लगती है, पीना भी और बेचना भी और फ़रोख्त करना, तो वो हमने वो जो कानूनी है वो तो हमने लगा दी इसमें सेक्शन। इसमें सज़ा क्या होगी सर? अब ये तो एविडेंस के ऊपर है और अदालतों का मसला होता है, इसमें तो हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो बहरहाल ये दफ़ा है क्या इसमें? मेरे ख्याल में शायद इसमें को 2 साल तक की सज़ा है। अच्छा। मुलज़िम के लिए अगर कुछ जुर्म साबित होता है तो। अच्छा, ये जो मुलज़िम है आरोप करा दिया होगा आप लोगों ने? हाँ, अभी हमने इब्तदाई कार्रवाई की है और आगे फर्दर कार्रवाई जो है वो SIO इन्वेस्टिगेशन जो है वो ऑफिसर करेगा। रिपोर्ट कुछ है सर इसकी? नहीं, अभी उन्होंने कराया नहीं है, तो अभी मेरे ख्याल में अब उनके हवाले करेंगे नहीं, तो फिर वो फर्दर आगे जो है ना CR उसके कार्रवाई कब अमल में लाई आपने? ये कोई तकरीबन 6 बजे का टाइम था, फिर 7-7:30 बजे जी, शाम के। तो 7:30 बजे तक फिर हमने FIR जो है वो मज़ाहमत सर? नहीं कोई मज़ामत इन्होंने नहीं की। ऐसे जो है ना वो कार में थे, रोड था, तो वेपन वगैरह था? नहीं किसी किस्म ऐसी कोई वेपन नहीं था, वेपन नहीं था, तो यही था इनके पास। ये डिटेल थी जो कि हमने समझने की कोशिश की। नाज़रीन, बताता चलूँ कि इस तरह के अमल दूसरे PS के जो भी हाउस स्टेशन ऑफिसर हैं वो भी कर लें, ताकि माशरे से ये बुराई का ख़ात्मा कर सकें। इसके साथ इजाज़त चाहूँगा।